साथ संगत प्यार से कहना धनरंकार जी। वेलकम इनटू द आर.के. स्कैपर एकेडमी। आपका दास नेमचंद्र दास। जब तक किसी को कार्य करने का कोई मौका न दिया जाए या जब तक किसी विपरीत परिस्थिति में उसे कार्य करने को बाध्य न होना पड़े, तब तक उस व्यक्ति के बारे में यह अनुमान लगाना कि वह क्या कर सकता है, उसमें कितना सामर्थ्य है, और ना ही उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है। ऐसे अनेक महान व्यक्तियों के द्वारा और उदाहरण भी हैं कि जब तक उन्होंने अपनी हिम्मत, साहस और व्यक्तित्व के अतिरिक्त सब कुछ गंवा नहीं दिया, तब तक वे स्वयं को पहचान ही नहीं पाए, अथवा वे अपने आप को तब पहचान सके जब उन्हें विपरीत परिस्थितियों में घेर लिया, और उन पर विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए उन्हें जी जान से जुट जाना पड़ा। यह भी कटु सत्य है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकताओं का दावा व्यक्तियों का महान बना देता है, क्योंकि बड़ी बड़ी विपत्तियां और कहानियां भी इसके सामने बौनी पड़ जाती हैं। उसमें कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति पैदा हो जाती है। वह कठिनाइयों की चिंता नहीं करता है, वरन बाधाओं, कठिनाइयों और विपरीत में झोंक से उसे वह व्यक्ति शक्ति प्रदान करता है, जिसके बल पर वह उनका सामना करने का तमाम प्रयास करता है और विजय प्राप्त करता है। संसार में जो ही महान व्यक्ति हुए हैं, उनमें से अधिकांश को अपनी वास्तविक शक्ति का तब तक अनुभव नहीं हुआ जब तक कि आकस्मिक घटनाएं या भारी विपरीत विपत्तियां उनके सामने खड़ी नहीं हो गईं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की गिनती अधिक है जिन्हें उस समय तक अपनी शक्ति या सामर्थ्य के बारे में मालूम ही नहीं हुआ, जब तक कि प्रत्येक वस्तु उनके से छीन नहीं ली गई। वस्तु हमारी बड़ी से बड़ी योग्यता व महान शक्ति हमारे भीतर इतनी गहरी तहों में छिपी पड़ी है कि उन्हें बाहर निकालने के लिए अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमारी छिपी शक्तियाँ उस समय प्रकट होती हैं जब हमारी सहायता के सभी स्रोत पूर्णतः बंद हो जाते हैं और हमें वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जब तक हमें दूसरों का सहायता मिलती रहती है, तब तक हमारी समझ शक्तियाँ एवं योग्यताएं हमारे भीतर ही सोई रहती हैं। जब आप सफल व्यक्तियों से उनकी सफलता का कारण जानना चाहेंगे, तो वे बताएंगे कि विपत्ति काल में उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ जो कार्य किए, उसके कारण ही उन्होंने विजय प्राप्त की। इन व्यक्तियों को व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ा, या चोरी डकैती में धन लूट गया, अथवा नौकरी छूट गई। इस प्रकार अचानक विपरीत परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने आप पर भरोसा करना पड़ा, और उस भरोसे का यह विश्वास के बल पर उन्होंने कमर कस ली और कर्म भूमि पर उतरना पड़ा। जब किसी व्यक्ति पर कोई विपत्ति आ जाती है या पड़ती है, अथवा जीवन में कोई दुर्घटना घट जाती है, तब अचानक उससे अपने दायित्व का बोध होता है, अपना कर्तव्य का बोध होता है। स्थिति संभालने के लिए उसे पूरा सामर्थ्य, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत लगानी पड़ती है। ऐसे कार्य करना पड़ता है। फिर कुछ भी समय के बाद ऐसे व्यक्तियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे नवयुवकों में अपने से कहीं अधिक बड़ी आयु के पुरुषों के समान बुद्धिमानता आ जाती है। उन्हें अंदर ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था।